ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग ज्योमेट्री यानी ज्यामिति पढ़ रहे थे, और ज्यामिति में भी आपका चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स या कहो रेखाएं एवं कोण पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से आपको क्लास के कुछ रूल्स बता दूं। जैसा आपको पता है कि क्लास में माइक बंद रखना है, लेकिन कोई भी डाउट हो तो डाउट पूछने के लिए डेफिनेटली अपना माइक जरूर ऑन करोगे और अपना डाउट पूछ लोगे। ठीक है, क्लास के एंड में आप अपने नोट्स भी दिखा सकते हो, बिल्कुल कैमरा ऑन करके नोट्स दिखाकर चेक करा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि क्लास में मैं कुछ जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आप पोल सेक्शन में दोगे। ठीक है, पोल में आंसर कैसे करना है, तो इतने दिनों से आप क्लास कर रहे हो, आपको पता है कि पोल में आंसर करने के लिए मुझे सिर्फ इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद ये एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको वन पोल एक्टिव का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे हम लोग, और उसको क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब जो भी आपको सही आंसर लगता है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ही दिखेगी, आंसर अपने कॉपी पर लिख लेना। अगर आपको लगता है कि बी सही है तो मैं बी वाले सर्कल पर क्लिक करूंगा। ठीक है, और इस पर क्लिक करने के बाद फाइनली इस वोट पर क्लिक करना है हमें। ठीक है, तो इस वोट पर जब क्लिक करोगे तो आपका आंसर सबमिट होगा, यहाँ पर वोटेड लिखाएगा। और जितने बच्चे हो क्लास में सभी लोग आंसर कीजिए, ताकि आपकी एक बेहतरीन रिपोर्ट बन सके। ठीक है, आपके पोल रिस्पॉन्स से ही आपकी रिपोर्ट बनाई जाती है। तो ट्राई करना है कि सारे आंसर करना है और ज्यादा से ज्यादा आंसर सही करें। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था। लास्ट क्लास में 2 टॉपिक था हमारा, एक तो था आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल, और रैखिक युग्म कोण यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। चलो पहले आसन्न कोण समझ लेते हैं जल्दी से कि आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल क्या होता है। इसको समझाने के लिए बड़ा आसान सा एक तरीका बताया था सर। आसन्न कोण का मतलब पड़ोसी वाले कोण। ठीक है, ऐसे रफ लैंग्वेज में आप ध्यान रख सकते हो सर, पड़ोसी यानी बिल्कुल पास पास वाले जो कोण होंगे ना, उसी को हम आसन्न कोण कहेंगे। 2-3 उदाहरण से आप समझ सकते हो। सबसे पहले मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैं ऐसे 2 कोण बना दूं, यहाँ पर अगर मैं कहूँ 2 कोण है हमारे पास, एक कोण का नाम दे दिया एक्स और एक कोण का नाम दे दिया वाई। तो ये दोनों कोण हमें क्या दिख रहे हैं, बिल्कुल पास पास वाले कोण है, तो ये दोनों को आसन्न कोण कहेंगे। एक्स और वाई कैसे है, आसन्न कोण है, यानी एडजेसेंट एंगल है। इसका कंडीशन भी बताया था, 3 कंडीशन होता है सर। इस दोनों कोण एक्स का अगर मैं देखूं तो कौन सी भुजा है, इसका नाम दे दो, ओ ए बी सी। तो मैं कहता हूं कि कोण एक्स जो है ओ ए और ओ बी भुजा से मिलकर बना हुआ है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा। तो आप कहोगे सर यहाँ पर कोण ओ ए, कोण एक्स का जो भुजा है वो बिंदु ओ पर मिल रही है, तो बिंदु ओ इसका शीर्ष हो गया। और कोण वाई का भी अगर मैं शीर्ष पूछूं तो आप बोल सर कोण वाई का भी शीर्ष है, वो वही है। तो दिख रहा है कि सर दोनों ही कोणों का शीर्ष तो सेम है, बिंदु ओ। ठीक है, तो एक मुझे दिख गया सर शीर्ष समान है, वर्टेक्स सेम है। दूसरा कंडीशन, भुजा कॉमन है क्या, वेल तो आप कहोगे सर हमें भुजा ओ भी जो दिख रही है वो ऐसी भुजा दिख रही है जो कोण एक्स में भी आया और कोण वाई में भी आया। ठीक है, तो आप कहोगे सर ओ भी भुजा कैसा है, कॉमन भुजा है, यानी उभयनिष्ठ भुजा। और ये दोनों जो कोण है वो कॉमन भुजा के विपरीत दिशा में, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो हम कह सकते हैं सर इन तीनों कंडीशन को देखें, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ कोण, और तीसरा क्या, अपोजिट डायरेक्शन, अलग अलग दिशा में है, तो हम कहेंगे फिर तीनों आसन्न कोण कहलाएंगे। दोनों कोण आसन्न कोण है। ठीक है, ऐसे आपको देख के पता चल जाएगा। कंडीशन आपको ध्यान रखना है और फिगर आप देख के बता सकते हो। अगर मैं बिल्कुल ऐसा फिगर बनाऊं, ये फिगर को समझिए। अगर मैं ऐसे 4 कोण यहाँ पर कोण बना दूं और यहाँ पर नाम दे दूं, ये वाले कोण का नाम दिया ए और इस वाले कोण का नाम दिया बी, मुझे बताओ कि इन दोनों कोण को आसन्न कोण कहेंगे क्या? नो सर। तो ये दोनों कोण कैसे हैं, बिल्कुल सही। तो आप कहोगे सर दोनों आसन्न कोण नहीं है क्योंकि पड़ोसी नहीं है। ठीक है, पास पास में नहीं है, बीच में एक कोण ऐसा भी आ गया, ये वाला कोण बीच में आ गया। ठीक है, तो कहेंगे सर ये दोनों आसन्न कोण नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं आसन्न है, कोई कंडीशन, अगर कोई आपसे रीजन पूछे इनका तो आप बस बोल देना सर कोण एक कौन। हाँ बताइए। सर इनका वेल्टेक्स अलग अलग है। वर्टेक्स अलग अलग, वर्टेक्स तो सेम है। देखो कोड, चलो ऐसे मैं दे दूं, ओ ए, देखो रीजन भी सही सही आपको बताना है। अगर मैं बोलूं कि कोण ए की भुजाएं कौन सी है, तो कोण ए की भुजाएं ओ ए और ओ बी है। कोण ए की भुजाएं जो है ओ ए और ओ बी है, ये दोनों भुजाएं ओ ए और ओ बी। और अगर मैं बोलूं कोण बी की भुजाएं, तो कोण बी की भुजाएं ओ सी और ओ डी है। ठीक है, तो आपको भी सर कोण, इन दोनों कोण ए और बी में कोई भी भुजा कॉमन नहीं है। कोई भी भुजा कॉमन दिख रहा है, कोई ऐसा भुजा तो दो दो कोण पे आ गए, बताइए। तो कॉमन भुजा नहीं होने के कारण हम कहेंगे सर ये दोनों कोण आसन्न कोण नहीं है। तो इनको आप बोलना सर ये दोनों आसन्न, ए और बी कैसा है, आसन्न नहीं है। कोई भी भुजा कॉमन नहीं है। कोई डाउट है तो बताना, आसन्न कोण नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चेक करेंगे, वर्टेक्स सेम होना चाहिए। और अच्छा मैं ऐसे फिगर बना दूंगा,
इसको थोड़ा और समझते हैं एक दो फिगर से। अगर मैं ऐसा फिगर बना दूं, मैं यहाँ पे पूछूं कि एक कोण हमारे पास ये वाला है एक्स और एक कोण मैं दूं वाई, इन दोनों को आसान कोण कहेंगे क्या? नो सर। नो सर। क्योंकि साफ दिख रहा है सर, कोण एक्स का वर्टेक्स कुछ यहाँ पर है शीर्ष, और कोण वाई का जो शीर्ष है कुछ यहाँ पर है, यहाँ पर शीर्ष है, तो शीर्ष अलग अलग हो गया, तो हम कहेंगे सर ये दोनों आसान कोण नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से तीनों कंडीशन हम चेक करके बता देंगे। ठीक है, चलिए। अब अगला जो हमारा टॉपिक था, देखो इसके बाद में भी हम रिकॉल आसान कोण पर ही करेंगे, और रैखिक युग्म के कोण के बारे में बता दूं कि ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था। पहला चीज, बस एक क्वेश्चन किया था पोल में, टॉपिक हमने पढ़ लिया था लेकिन पोल में क्वेश्चन नहीं हो पाया था। अभी क्या करेंगे, एक रिकॉल क्वेश्चन करने के बाद इसके सारे कंसेप्ट को रिवाइज कर लेंगे जल्दी से, और रिवाइज करने के बाद इसके क्वेश्चन कर लेंगे पोल में, फिर नया कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं अभी, रिकॉल के बाद इसको रिविजन करते हैं। ठीक है, कि रैखिक युग्म के कोण क्या थे। क्लियर? तो आसान कोण क्लियर है सभी को? चलिए, तो पोल है आपके लिए, इस क्वेश्चन को देखना है और आपको बताना है कि क्या कोण एक और दो, फिगर को ध्यान से देखिएगा, आपको बताना है कोण एक और दो आसन्न कोण है या नहीं, बस यस और नो में आंसर देना है आपको। बस आपको ये बताना है कि कोण एक और कोण दो आसन्न कोण है या नहीं, क्या ये दोनों पड़ोसी वाले कोण हैं, यस और नो। अगर आपको लगता है आसन्न तो यस करिएगा, अगर आपको लगता है आसन्न नहीं है तो नो करिए। तो जैसे आप सभी ने लास्ट क्लास में आंसर किया था उसी तरीके से आज भी सारे लोग आंसर करिए। बहुत बढ़िया। तो अभी तक 7 बच्चों के आंसर आए हैं और सातों ही आंसर सही है। जितने बच्चों ने दिया आंसर सभी का आंसर सही है आपको। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस 5 सेकंड और रुकेंगे, ओनली 5 सेकंड। 3 बच्चे और हो भी जिनका आंसर नहीं आया है, चलिए बाकी बच्चे कीजिए। तो 5, बिल्कुल बैठे मत रहिएगा, कोई भी आंसर स्किप मत करिए। 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इसको देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। अच्छा, किसी रीजन से आप अगर पोल में आंसर नहीं कर पाए हो तो चैट में आंसर लिख सकते हो, और अगर पोल में दे दी हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, कोण एक कहाँ पर है, कोण एक ये वाला कोण है। ठीक है, कोण एक को अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो आप बोल सकते कोण एक ये वाला कोण है, कोण दो कौन सा कोण है, कोण दो ये सा कोण है। सबसे पहले मैं बोलूंगा क्या है दोनों कोण पड़ोसी कोण है, तो साफ दिख सर पड़ोसी नहीं है। क्यों पड़ोसी नहीं है? क्योंकि हमें दिख रहा है सर कोण एक का जो शीर्ष है सर ये वाला बिंदु है, यहाँ पर हम कहेंगे सर इसका शीर्ष यहाँ पर है। ठीक है, और कोण दो का जो शीर्ष है कुछ ये वाला बिंदु है। ठीक है, आप बोल सर ये हमारा कोण दो का शीर्ष। ठीक है, कोण दो का शीर्ष। तो इन दोनों का शीर्ष सेम है कि अलग अलग है? आप कहोगे सर शीर्ष अलग अलग है, जबकि आसन्न कोण में एक कंडीशन हमने पढ़ा था कि शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए, यानी वर्टेक्स जो है या शीर्ष जो है वो सेम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन शीर्ष नहीं था, तो हम कह देंगे सर कोण एक और दो आसन्न कोण नहीं है, बाकी कंडीशन चेक नहीं भी करें तो भी हमारा आंसर मिलता है। ठीक है, फिगर देख के ही पता चल रहा है कि दोनों आसन्न कोण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर? आप सभी को भी दिख रहा था कि आपका आंसर नहीं होगा, सभी का आंसर ऑप्शन बी था। अभी कोई भी डाउट है इसमें तो बताइए, क्लियर है तो वाई लिख दीजिए, क्लियर है तो वाई लिखिए, और कभी भी डाउट हो तो बस चैट में एक बार डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग रैखिक युग्म के कोण पे। अगर आपको याद होगा तो ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, लेकिन एक बार मैं इसको जल्दी से रिवीजन करवाता हूँ, क्या क्या चीजें हमने पढ़ रखा है। आप क्या बोलोगे सर, देखो क्या क्या यहाँ वर्ड लिखा गया है। पहला चीज क्या है सर, युग्म। युग्म मतलब जोड़ा। ठीक है, पेयर, दो कोनों का जोड़ा बनेगा। रैखिक मतलब रेखा। ठीक है, और कोण का मतलब तो आपको पता है एंगल। ठीक है, तो लिनियर मतलब लाइन, पेयर मतलब जोड़ा, एंगल्स मतलब एंगल। तो कोनों के ऐसे जोड़े, ऐसे दो कोण जो एक सीधी रेखा पर स्थित हो, उनको ही रैखिक युग्म के कोण बनेंगे। आकृति अगर मैं बना के समझाऊं, अगर कोई आपसे बोले कि चलो आकृति से मुझे समझाइए, क्योंकि ज्योमेट्री है, ज्यामिति है, तो आकृति का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो आकृति अगर मैं बनाऊं तो आप कह सकते हो सर मान लो एक रेखा बनाया, एक सीधी लकीर बना दी और इसका नाम दे दिया हमने पी क्यू। ठीक है, अभी यहाँ पर कोई कोण हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं एक लाइन और बना दूं, कुछ ऐसे बना दूं, तो यहाँ पर जो दो कोण आपको बनते हुए दिख रहे हैं अभी, ठीक है, यहाँ पर दो कोण आपको दिख रहे होंगे, एक कोण ए और एक कोण बी।
ठीक है। तो ये दोनों कोण कैसे हैं? आप कहोगे सर ये दोनों कोण PQ रेखा पर स्थित है, PQ पर स्थित। तो एक सीधी रेखा पर स्थित है दोनों कोण। तो आपको सर एक कोण ए और बी जो है वो एक कोण सीधी रेखा PQ पर स्थित है। कौन से? कोण ए और कोण बी। ठीक है। तो कोण ए और बी को क्या कहेंगे? सर ये दोनों रैखिक युग्म के कोण है। ये दोनों कैसे हैं? रैखिक युग्म के कोण है, कोण ए और बी। क्लियर? क्योंकि एक ही सीधी रेखा पर स्थित है। इसमें और क्या चीज समझाता? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कीजिएगा। पहला पॉइंट आपको स्टार मार के ये नोट करना है कि जितने भी रैखिक युग्म के कोण होंगे वो आसन्न होंगे। वो क्या होंगे? आसन्न होंगे, यानी एडजेसेंट होंगे। देखिए दोनों पड़ोसी कोण हैं, बिल्कुल पास पास हैं। ठीक है, कॉमन वर्टेक्स है, उभयनिष्ठ भुजा एक जो रेड कलर का दिख रहा है, और दोनों कोण अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक, आसन्न होंगे। दूसरा कंडीशन क्या नोट किया था? आपको ये पता है कि सर रैखिक युग्म के जो कोण होंगे, या इसको ऐसे समझिए, अगर मैं यहाँ पर ऐसे ये कोण के बारे में आपसे पूछूं कि ये जो पूरा एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, तो आप सभी लोग बता दोगे सर यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा, ये पूरा कोण। ठीक है, मतलब ये जो पूरा कोण है बी को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो आप कह सकते हो सर इस फिगर में हमने ये समझा कि इनका जो योग होगा, रैखिक युग्म के कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा? ए प्लस बी जो होगा वो 180 डिग्री बनेगा। योग हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है, रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर? बताइए। तो ये दो कंडीशन मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। पहला कंडीशन आपको बताया था रैखिक युग्म के दो कोण ऑलवेज, सदैव उनका योग 180 डिग्री होगा। सम हमेशा 180 डिग्री होगा, और वो रैखिक युग्म के कोण जो होंगे हमेशा आसन्न होंगे, हमेशा एडजेसेंट होंगे। ठीक है, ये दो कंडीशन नोट किया सभी ने। चलिए इस पे मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, पोल में नहीं पूछ रहा, पहले चैट में प्रैक्टिस करिए। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बना दूं, क्वेश्चन सीधे आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि एक लाइन में बना दो, इसका नाम दे दिया ए बी। ठीक है, कह रहा है कि ए बी एक सीधी रेखा है, और यहाँ पर एक कोण ऐसे बनाकर आपसे मैं कह दूं कि ये वाला जो कोण है हमारा वो 148 डिग्री है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स का मान बताइए। तो पहला क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। अगर सर इस आकृति से हम कह सकते हैं, इसको देखें तो x प्लस 148, ये दोनों ही कोण जो है एक सीधी रेखा पर स्थित है, एक सीधा लाइन ए बी पर स्थित है। तो x प्लस 148 को अगर आप जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा? 32 डिग्री। नहीं, इसका योग बताइए, दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? सर 180 डिग्री। ठीक है, आप बोल सर x को और 148 को जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण बन जाएगा, और ये पूरा कोण तो 180 डिग्री आ जाएगा, तो ये 180 आएगा। तो यहाँ से x का मान कैसे निकल जाएगा? 180 डिग्री में से इस 148 को घटा दीजिए, उधर जाएगा तो इधर प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 148 घटा दीजिएगा तो कितना आता है? तो 180 लिखा, इसमें से 148 लिखा, घटाइएगा, ये सिंपल सा है। 10 में से 8 घटाओगे 2 मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 घट के 7। क्यों हो रहा है? हासिल दे रहे हैं। 7 में 4 घटाओगे 3, तो बोलोगे सर x का जो मान आया 32 डिग्री आया। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला कोण, तो यहाँ 32 डिग्री बन रहा है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो अभी मुझे बताइए, अगर ऐसा फिगर बनाओ, फिगर कैसे बनाया जा सकता है? अगर मैं एक बोलूं कि बस बोल ये देना जरूरी है कि ये जो लाइन में बना रहा हूँ ना, रेड कलर का पहले जो बना है पी या ए बी या एक्स वाई लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स वाई क्या है? एक सीधा लाइन है, एक सीधी लकीर है पूरी। ठीक है, और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये वाला जो कोण है हमारा वो, चलो इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, 77 डिग्री है। तो मुझे बताओगे ये जो ए का वैल्यू आएगा कितना आएगा? तो आकृति से क्या लिखेंगे? 103 डिग्री। बहुत बढ़िया। सर तो इस 100 आकृति को देखोगे तो हम कहेंगे सर अगर हम ए को और 77 डिग्री को जोड़ दें तो एक पूरा ये बन जाएगा कोण, और ये पूरा जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। तो हम कह सकते हैं सर x प्लस 77 डिग्री, इसको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। देखो आप लोग खुद से सॉल्व किया करो, उसके बाद आंसर किया करो, एक दूसरे को कॉपी बिल्कुल मत किया करो। ठीक है, पहले सॉल्व कर लो, अपना टाइम लीजिए, फिर लिखिए, ताकि उससे आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सही होगा। तो 77 को उधर लेके जाएंगे तो बोलेंगे सर 180 में से 77 डिग्री को घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 180 माइनस 77, ये करेंगे तो 10 में से 7 घटाया तो 3 बचा। ठीक है, ये हमारा आ गया 7, 7 में से 7 घटाया 0 और ये 1। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 103 डिग्री। क्लियर? तो x का मान कितना आया? आप बोलोगे सर यहाँ, सॉरी यहाँ पर a था, यहाँ पर ये कर सकते हो सर x के जगह पर a लिख दो बस। अगर आपने x लिखा है ना तो इसको बस a कर लीजिए। ठीक है,
तो ए बराबर 103 डिग्री। तो यहाँ पर ए का मान कितना आ जाएगा, 103 डिग्री। क्लियर। चलो अगर मैं उल्टा फिगर बनाऊं, ऐसे फिगर बनाऊं, तो भी हमारा रैखिक युग्म बन रहा है क्या? अगर मैं कह दूं कि एम एन एक सीधी लकीर है, ठीक है, मैं यहां पर कोण दे दूं कि ये वाला जो कोण है हमारा 157 डिग्री है, तो एक्स का मान बताओगे, एक्स का मान कितना होगा? 8 डिग्री सर। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमें ये पता है कि ये जो पूरा कोण है, ये जो पूरा कोण बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। इसका मतलब ये जो पूरा कोण आप बोलो सर 180 डिग्री का बन रहा है, ये जो अभी मैंने बनाया, तो यहां से आप कह सकते हो सर x और 157 को जोड़ दे तो पूरा 180 बन रहा है। तो इसको लिख दीजिए सर, रैखिक युग्म के कोण है, एक सीधी रेखा पर स्थित है, तो उसका जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। हर बार सेम चीज लिख रहा हूँ। तो x का मान कितना होगा, इस 157 को उधर भेज दोगे, 180 में से घटा दोगे, ठीक है, 180 माइनस 157 कर दोगे, ठीक है, तो 180 लिखा, 157 लिखा, 10 में से 7 घटाया 3 बचा, यहाँ पर आ गया हमारा 7, 7 में 5 घटाओगे 2, और ये 1 में से घटाया 0। तो आप बोल सर एक्स का जो वैल्यू आया वो 23 डिग्री आया, ठीक है, हमारा आंसर। क्लियर। अभी कोई भी डाउट है तो जल्दी से मुझे डी लिख के बताइए, और समझ में आ गया तो जल्दी से वाई लिख के बताइए, क्योंकि अब मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। वाई, ठीक है। चलिए, तो प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और मुझे बताइए कि यहाँ पर x का मान कितना होगा। इस फिगर में बोला गया है कि ए बी एक सीधी रेखा है, ए बी एक अगर स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है, तो x का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन में बोला गया है, अच्छा हड़बड़ी मत करना प्लीज, थोड़ा आराम से करिए। बोला गया है कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर दे रहा हूं। ये जरूरी है देना कि ये भी एक सीधी रेखा, एक भी एक रेखा है, एक भी एक लाइन है। तो x का मान बताइए। एक कोण 152 डिग्री का है, फिगर में यहाँ पर लिख रखा है 152 डिग्री। तो आराम से सॉल्व करिए, आंसर कीजिए। आपको पता है सर दोनों कोणों का योग कितना होगा, सम कितना होगा पता है आपको, क्योंकि रैखिक युग्म के कोण है, क्योंकि एक सीधी रेखा पर स्थित है। एक कोण अगर 152 है तो दूसरा कोण कैसे निकलेगा। अच्छा अभी कम आंसर आए, बाकी बच्चे आंसर कीजिए, मतलब अपना टाइम लीजिए और सॉल्व करो, ठीक है। 20 सेकंड रुकते हैं। जितने बच्चे ने आंसर किया है ऑलमोस्ट आंसर सही है, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी के आंसर सही है, ठीक है। 15 सेकंड। अभी भी 3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। अगर किसी का पोल नहीं आता तो बता देना बस, ठीक है, किसी का अगर पोल नहीं आता तो क्लास के एंड में बता देना। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10, अभी रुकते हैं, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं। चलो यहाँ पर आंसर आप चैट में बता सकते हो। मुझे बताइए कि यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ कि x और 152 डिग्री जो दो कोण दिख रहे हैं हमें, ठीक है, x और 152 डिग्री, ये दोनों एक सीधी रेखा ए बी पर स्थित है क्या? बताइए, क्या एक सीधी रेखा ए बी पर स्थित है? तो ये दोनों रैखिक युग्म के कोण होंगे, होंगे ना, रैखिक युग्म के कोण, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो इन दोनों का योग कितना होगा? आप ये कह सकते हो सर अगर हम x को, इस दोनों कोण को देखिए, अगर आप x को और 152 डिग्री को जोड़ दोगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ये पूरा कोण मिल जाएगा, ठीक है। आप कह सकते हो सर इन दोनों को जोड़ दे तो ये पूरा कोण मिल जाएगा। और ये पूरा कोण कितना है? ये पूरा कोण 180 डिग्री का है, ये पूरा कोण 180 डिग्री का है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं क्या कि x प्लस 152 डिग्री, सर इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा कोण 180 डिग्री का मिल जाएगा, एक सीधी रेखा पर कोण, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 180 में से कुछ नहीं करना है, बस हमें 152 डिग्री को घटा देना है, 152 डिग्री को घटा देना है, ठीक है। तो 180 लिखिए, यहाँ पर सिंपल सा घटाव करना है आपको। तो 180 में से 152 घटाइए, 10 में से 2 घटाओगे, ये 10 बन गया, 10 में से 2 घटाओगे तो 8 मिला, यहाँ पर बन गया 7 हमारा।
7 में से 5 घटाओगे 2 और 1 में से 1 घटाया 0। ठीक है, तो आप बोल सर ये बना हमारा 28 डिग्री। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। समझ में आया सभी को? यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी 28 डिग्री है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पर जो एक्स आ रहा है ये 28 डिग्री आएगा। इसको चेक भी कर सकते हो, 28 और 152 को जोड़ेंगे तो 180 मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। सिमिलर क्वेश्चन है, ट्राई करना कि इस बार सही करो। 2 बच्चे का आंसर गलत हुआ था, तो इस बार किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, बस डेटा बदला गया है। तो यहां पर मुझे बताइए ए का वैल्यू कितना होगा। बोला क्या गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बोला गया है कि ए बी एक लाइन है, ए बी एक रेखा है, एक कोण 115 डिग्री रखा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड वाला ए का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ए का वैल्यू बताइए। आपको पता है ये दोनों कोण कैसे कोण है, इसका क्या नाम है? बस कैलकुलेशन जो छोटी सी आ रही है इस क्वेश्चन में उसको आराम से करिए, फिर आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, 3 बच्चे और अभी 3 स्टूडेंट और है। स्किप मत करना, बिल्कुल आंसर करना। और अगर आपको लगता है समय चाहिए तो बता देना। 20 सेकंड रुक रहे हैं, ओनली 20 सेकंड्स। अच्छा, मैं जब भी कहता हूँ ना कि 20 सेकंड और है, कुछ बच्चे बहुत जल्दी से आंसर कर देते हैं। ठीक है, तो हड़बड़ी मत करो। आपको अगर होता है कि और समय चाहिए तो बताना। 15 सेकंड्स, 15 सेकंड, 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड्स। और अभी रुकेंगे लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। और अच्छी बात है कि इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि ए का वैल्यू कैसे निकलेगा। अच्छा, मुझे कोई एक्सप्लेन करोगे? एनीवन माइक ऑन करके अगर आप करना चाहते हो तो। कौन बच्चा एक्सप्लेन करना चाहता है? हैंड रेस करोगे। हेलो रुपेश, काफी दिनों के बाद आपने क्लास किया है आज, ऐसा क्यों? कहाँ चले गए थे आप? ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, अच्छा कौन एक्सप्लेन करेगा? कोई एक्सप्लेन करेगा? हैंड रेस करोगे या चैट में लिख के बताइए। एनीवन अगर करना चाहते हो तो। नहीं, ठीक है, चलो मैं इसको करता हूँ। देखो, आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर एक कोण ए, एक कोण 115 डिग्री, ये दोनों कैसे कोण है? दोनों कोण एक सीधी रेखा ए बी पर स्थित है ना, ए बी पर ही तो स्थित है, एक सीधी रेखा ए बी पर स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, तो इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ दें ए और 115 डिग्री को, तो आप कहोगे सर ये पूरा कोण बन जाएगा ऐसा। ठीक है, आप कह सकते हो सर ये वाला कोण पूरा बन जाएगा ऐसा। एक सेकंड, ये कोण बन जाएगा पूरा हमारा। ठीक है, अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ दें, और ये पूरा कोण जो है 180 डिग्री बनता है। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर इस फिगर को हम देखें तो कोण ए प्लस 115 डिग्री, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दें तो आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। और ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा यहाँ से? 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। इसको उधर लेके गया तो घटाव कर दिया। तो 180 में से 115 घटाना है, 180 लिखा, 115 लिखा, घटाइए। 10 में से 5 घटाओगे 5, 7 में से घटाओगे 6, ये घट गया। ठीक है, वेरी नाइस। तो इसिका ने पूरा सॉल्व करके भेजा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये हमारा 65 डिग्री होगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना आया हमारा? 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? बताइए, ये समझ में आया? नाइस। ठीक है, तो आपको सर यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है? एंगल ए जो आया वो 65 डिग्री का है, और 65 अगर यहाँ पर आ रहा है हमारा आंसर 65। अब इन दोनों कोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? फिर 180 मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों कोनों को जोड़ेंगे तो 180 मिल जाएगा। तो रैखिक युग्म के कोण कुछ इस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन या फिर इसका एप्लीकेशन ऐसे फिगर में कहीं पर भी आपको दिखेगा तो आप जोड़कर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस 180 में से घटाना है दूसरा कोण निकालने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो हमें पढ़ना है शीर्षाभिमुख कोण, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो, फिर से इसके नाम को ही समझते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या हुआ। देखो, हिंदी पहले नाम को देखते हैं, पहले हिंदी नेम। यहाँ पर शीर्ष, शीर्षा मतलब शीर्ष यानी वर्टेक्स,
भिमुख का मतलब अभिमुख, मतलब इसका मतलब होता है आमने सामने, ठीक है, ये नोट कर सकते हो, आमने सामने, अपोजिट, ठीक है। और कोण का मतलब तो आपको पता है अच्छे तरीके से, एंगल। तो ऐसे कोण जिसका सिर सामने सामने है, और वर्टिकल अपोजिट एंगल वर्टेक्स जिसका अपोजिट हो, अपोजिट कहने का मतलब आमने सामने। जैसे कि अगर मैं दो लोग बनाऊं ऐसे, ये मान लो इसी डायरेक्शन में देख रहा है, और एक और है ऐसा जो इस डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं इसका नाम मान लो दे दिया, इसका नाम दिया ए और इसका नाम दिया बी। तो ए के सामने कौन है बताइए, ए के सामने कौन है? आप कहोगे सर ए के सामने बी है, और बी के सामने कौन है? तो आप कहोगे सर बी के सामने ए है ना। तो आप कह सकते हो सर ए के सामने बी और बी के सामने ए, दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो अगर ऐसे कोण दिख जाए जो आमने सामने होंगे, उसको हम शीर्षाभिमुख कोण कह देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल कह देंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता कैसे है, तो ये फॉर्मेशन, इसका रचना समझना, ये बनता कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जरूरी नहीं है कि आमने सामने वाले कोण ही शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी रचना को समझिएगा। जब भी कोई दो लाइन, दो प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को काटती है, दो प्रतिच्छेदी रेखा अगर एक दूसरे को काटती है, तो यहाँ पर टोटल कितने कोण बन रहे हैं, काउंट कर पाओगे क्या आप लोग? कितने कोण यहाँ पर बन रहे हैं, टोटल कितने कोण बन रहे हैं? एक कोण मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि एक कोण हमारा ये दिख गया, चार। आपको सर कोण दो, कोण तीन, कोण चार, ठीक है। तो आपको सर टोटल चार कोण बन रहे हैं। तो इनमें जो आमने सामने के कोण होंगे उसी को हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर कोण एक के सामने कोण तीन है और कोण दो के सामने कोण चार है। देखिए इस फिगर से समझिए, डेफिनेशन के साथ आपको समझ में आएगा। जब दो रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, तो वहां पर चार कोण बनते हैं। और इस प्रकार जो बनते हैं आमने सामने जो कोण, आमने सामने के जो कोण होते हैं, उसी को हम शीर्षाभिमुख कोण या फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो मुझे इस फिगर के अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है, एक लाइन को अगर नाम दे दो ए बी लाइन, क्या हमारा पीक्यू लाइन को काट रहा है? बताइए, क्या ए बी लाइन और पीक्यू लाइन एक दूसरे को काट रहा है? ठीक है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो यहाँ पर चार कोण भी बन रहे हैं, नंबरिंग करके दिखा गया है, एक दो तीन चार। तो मुझे बताइए कोण एक के सामने कौन सा कोण है, कोण एक के सामने कौन सा कोण है? कोण एक के सामने कोण तीन है, हाँ ना। आप कहोगे सर कोण एक के सामने कोण तीन है या कोण तीन के सामने कोण एक है, तो कहेंगे कोण एक और तीन कैसा है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, कोण एक और कोण तीन, ठीक है, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। उसी तरीके से मुझे बताइए कोण दो के सामने कौन सा कोण है, कोण दो के सामने कौन सा कोण है? तो कोण दो के सामने आप बोल सकते कोण चार है, और कोण चार के सामने कोण दो है, तो कोण दो और चार क्या कहलाएगा, कोण दो और चार शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। इसके वर्टेक्स सामने सामने हैं, और बनता कैसे है, हमेशा दो लाइन को प्रतिच्छेद करने पर काटेगी तभी बनेगी, ठीक है। और इसके में एक चीज और ध्यान रखना कि शीर्षाभिमुख कोण का जो मान होता है वो इक्वल होता है, मतलब बराबर होता है। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं सर कोण एक जो होगा किसके बराबर होगा, कोण एक जो होगा कोण तीन के बराबर होगा, और कोण दो जो होगा वो कोण चार के बराबर होगा, कोण दो जो होगा कोण चार के बराबर होगा, मतलब उसके वैल्यू बराबर होंगे, उनके माप या उनके मान बराबर होंगे। क्लियर है? तो मैं अगर यहाँ पर बोलूं कि कोण एक का वैल्यू, कोण एक का वैल्यू मैं कह रहा हूं कि 115 डिग्री है, तो कोण तीन का वैल्यू कितना होगा बताओ? कोण एक का वैल्यू अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर 115 डिग्री है, तो आपको सर इसके सामने जो कोण बन रहा होगा कोण तीन, यह भी 115 डिग्री ही बनेगा। तो शीर्षाभिमुख कोण के मान हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। तो कोण तीन भी हमारा आ जाएगा 115 डिग्री। क्लियर? तो ये भी नोट करिएगा कि शीर्षाभिमुख कोण के माप या मान वैल्यू बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। कोण एक तीन के बराबर होगा और कोण दो कोण चार के बराबर होगा, आमने सामने वाले कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो फिगर को ऐसा समझना। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर ये दोनों जो कोण आपको दिख रहे हैं, कोण दो और चार, ये शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने वाले कोण। और कोण एक और तीन आमने सामने वाले कोण है, इसके मान बराबर होंगे। तो इसको मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसमें, अगर मैं ऐसे फिगर बनाऊं, ठीक है, और यहाँ पर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला जो कोण है हमारा 128 डिग्री है, और आपसे पूछूं कि एक्स का वैल्यू बताइए, क्या बोलोगे? अगर मैं बोलूं कि इस फिगर में दो प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को काट रही है, एक तरफ का कोण 128 डिग्री है, तो आपको सर ये वाला कोण जो है दो ये वाले कोण के सामने है, आमने सामने के कोण है और दोनों बराबर होंगे। तो आपको सर एक्स का जो वैल्यू आएगा वो भी 128 डिग्री ही आएगा, बिल्कुल बराबर होगा, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे फिगर बना दूं, मैं कहूँ ऊपर का जो कोण है हमारा
ऊपर वाला जो कोण मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर जो कोण बन रहा है 62 डिग्री है। और मैं पूछूं कि अब ए का वैल्यू बताइए कितना होगा, तो दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, तो आमने सामने के कोण क्या होंगे, दो रेखा अगर प्रतिच्छेद कर रही है तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे। तो ए का जो वैल्यू होगा वो 62 डिग्री होगा। बस इसमें कुछ नहीं करना, बस आमने सामने के कोण को बराबर कर दीजिएगा, बराबर मतलब सेम वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे, अगर मैं ऐसे फिगर बना दूं, ज्यामिति है, इसको कई जगह पर यूज किया जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे ऐसे फिगर बनाकर पूछूं कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है हमारा 53 डिग्री का बन रहा है, और मैं यहाँ पर पूछूं कि ये जो कोण है एम है, तो एम का वैल्यू कितना होगा, एम का वैल्यू कितना होगा। सर 53। आप बोलोगे सर 53 होगा, आप कहोगे सर मान लो इसका नाम दे दिया पी क्यू आर एस। तो इस फिगर में क्या दिख रहा है सर, क्यू आर लाइन है ना, इस फिगर को ध्यान से रखिएगा, क्यू आर लाइन और आर एस लाइन एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस प्रकार जो आमने सामने के कोण बनेंगे, ये दोनों कोण कैसे कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण, इसका सिर सामने सामने है, तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे। तो बराबर होने का मतलब क्या, अगर ये वाला कोण, एक सेकंड, ये वाला कोण 53 डिग्री है, तो एम का वैल्यू 53 डिग्री ही रहेगा, और कहोगे सर एम का जो वैल्यू होगा 53 डिग्री के ही बराबर होगा। ठीक है, चलिए, हमेशा दो प्रतिच्छेदी रेखाएं के काटने से शीर्षाभिमुख कोण नहीं बनता है, ऐसे समझिएगा। मान लो अगर फिगर में ऐसे पूछ लिया जाए आपसे, कोण एक्स और कोण वाई शीर्षाभिमुख कोण है क्या, कोण एक्स और वाई शीर्षाभिमुख कोण है क्या, एक्स और वाई, तो ये आमने सामने के कोण नहीं है, इसको हम शीर्षाभिमुख कोण नहीं कहेंगे। ठीक है, ये आमने सामने के कोण नहीं है। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर मैं लिख दूं जेड और यहाँ पर लिख दूं ए, एक्स और जेड शीर्षाभिमुख कोण है क्या, तो एक्स के सामने जेड है। ठीक है, तो एक्स के सामने जेड है, तो हम कहेंगे सर एक्स और जेड जो है शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा, एक्स और जेड शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और वाई शीर्षाभिमुख कोण है क्या, ए और वाई, तो ए और वाई शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने के कोण है। ठीक है, मैं लिख रहा सर ए इधर है और वाई यहाँ पर है, तो ए और वाई शीर्षाभिमुख कोण है, बिल्कुल ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। इस फिगर को देखिए, अगर मैं ऐसा फिगर बनाऊं और मैं पूछता हूं कि एक कोण मैंने ये लिया, एक कोण मैंने ये पूरा ले लिया, ठीक है, और एक कोण मैंने ये लिया, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे क्या। ठीक है, एक ये वाला कोण और एक इतना कोण जो अभी मैंने रिप्रेजेंट किया, इसको भी आप शीर्षाभिमुख कोण नहीं कहोगे, क्योंकि इसके मान बराबर नहीं दिख रहे हैं ना, तो दो प्रतिच्छेदी रेखा से तो बन रही है, लेकिन आप कहोगे सर ये कोण है पूरा हमारा और एक कोण ये वाला है, तो इन दोनों को आप शीर्षाभिमुख कोण नहीं कह सकते, क्योंकि ये दोनों आमने सामने के कोण नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं, तो शीर्षाभिमुख कोण कैसे बनेगा, जब आमने सामने का कोण बस ऐसा फिगर बनेगा, आमने सामने के कोण ही शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, जब दो लाइन काटता है दूसरे को। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए, तो मुझे बताइए एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। मुझे बताओ यहाँ पर अगर मैं 6 कोण बना दूं, ए बी सी डी ई एफ, मुझे बताओ कोण ए के लिए शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, कोण ए के सामने का कोण, तो सर कोण डी। ए और कोण डी आमने सामने के कोण है, तो हम कहेंगे कोण ए और डी कैसा है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, सर डी। तो यहाँ पर हाँ डी होगा, बिल्कुल सही, तो आमने सामने के कोण को ही हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। अब मुझे बताइए अगर मैं कहूँ कि कोण एफ के लिए शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, सर सी। वेरी नाइस। तो एफ के सामने कौन सा कोण है, तो एफ के सामने हमारा कोण है कोण सी, तो कोण एफ और सी क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। एफ किसके बराबर होगा, कोण सी के बराबर होगा। और अगर मैं पूछूं कि कोण बी का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, सर ई। ई, तो आप बोल सकते बी और ई क्या है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, बी और ई। बस एक का मान मुझे बता दो, अगर यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे, बी और ई। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि चलो मुझे बताओ ए का वैल्यू अगर मैं दे रहा हूँ 28 डिग्री, तो डी का वैल्यू कितना होगा। आपने बोला शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, अभी तो बताया ना बराबर होते हैं। तो कोण ए और डी आपने बोला शीर्षाभिमुख है, तो अगर यहाँ पर 28 बन रहा है तो नीचे भी 28 ही बनेगा। ठीक है, नीचे भी 28 ही बनेगा। ठीक है, बराबर बराबर होगा। ठीक है, तो डी का वैल्यू भी 28 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर। अभी कोई डाउट है तो बताइए, समझ में आ गया तो वाई लिखिए, नो डाउट सर। कोई भी डाउट है तो डी लिख दो।
मैं चैट देख रहा हूँ, कोई भी डाउट है तो बताइए, और समझ में आ गया तो जल्दी से वाई लिखिए, अभी पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पर बताना है कि जो दो कोण यहाँ पर दिखाए गए हैं, आपको रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं या नहीं। बस आपको यस और नो में जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 28, कोण ए कौन सा कोण है। तो कोण ए देखो ये वाला पूरा कोण है, कोण ए ये वाला पूरा है, ये पूरा कोण हमारा कोण ए दिया गया है। ठीक है, कोण बी कौन सा कोण है, तो कोण बी ये वाला है, बस इतना। तो ये दोनों क्या शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। इन दोनों को आप शीर्षाभिमुख वर्टिकल अपोजिट कहोगे या नहीं। चलो, दो बच्चे और हूँ, जैसे ही आंसर करोगे मैं इसको ऐड करके डिस्कस करूंगा। तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है, सॉल्व नहीं करना है, बस आप देख के बता सकते हो। तो दो बच्चे और हूँ, आंसर कीजिए जल्दी से। 5, लास्ट 5 सेकंड। देखो, स्किप मत किया करो, आप अगर क्लास में हो, जितना आंसर, जितना इंपॉर्टेंट आपका अटेंडेंस होता है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट आपकी पोल रिपोर्ट भी है। ठीक है, तो आंसर किया करें सारे आंसर का, क्वेश्चन का। लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हमारा। ठीक है, तो पोल को मैंने एंड किया, चैट आपका ऑन है। क्या होगा इसका आंसर। ऐसे आप सभी का आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन में जितने बच्चों ने किया है, आप सभी का आंसर सही है। आप यहाँ पर ये बोल सकते हो, सर हमें दिख रहा है सर, दो लाइन एक दूसरे को काट तो रही है। ठीक है, दो लाइन एक दूसरे को काट तो रही है, लेकिन यहाँ पर जो दो कोण के बारे में आपने पूछा है, वो दोनों कोण आमने सामने के कोण नहीं है। ठीक है, एक कोण आपने बोला ये पूरा कोण। ठीक है, ये पूरा कोण कितना होगा, ये पूरा कोण तो आप कह सकते हो 180 डिग्री का होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर बन रहा कोण। तो कोण ए का जो मान होगा, अगर कोई आपसे पूछ भी ले, तो आप कह सकते हो सर ये 180 डिग्री का होगा। कोण ए 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर है। और कोण ए जो है, बस कोण बी भी जो है वो इतना छोटा सा कोण है। कोण बी का मान हमें नहीं पता, कोण बी 180 डिग्री नहीं है, वो छोटा है उससे। इससे भी कह सकते सर मान बराबर नहीं है, तो शीर्षाभिमुख कोण नहीं होगा। और आमने सामने का दिख भी रहा है कि बिल्कुल आमने सामने के कोण नहीं है ये दोनों, तो हम कहेंगे सर ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। ठीक है, आंसर क्या होगा, सॉरी, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा आंसर, आपको भी सर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। क्लियर। ऐसे सभी का आंसर सही था, तो यहाँ पर कह सकते हैं आमने सामने के कोण नहीं है। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होंगे, अगर मैं ऐसा बनाता फिगर, इन दोनों के बारे में पूछता ना, अगर मैं यहाँ लिखता ए, यहाँ लिखता बी, तो ये दोनों होंगे क्या, इसके लिए बताइए। हाँ, तो ये दोनों सिर्फ शीर्षाभिमुख होंगे। Yes, ठीक है, sir. ऐसा फिगर रहता तो कहते हैं सर ये दोनों आमने सामने के हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताइए कि बहुत कम समय लगेगा आपको, बस इस क्वेश्चन में एक्स का मान पूछा जा रहा है आपसे। बस यहाँ पर आपको बताना है कि एक्स का वैल्यू कितना होगा। दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। ऊपर वाला कोण है 135 डिग्री, 135 डिग्री। नीचे वाला कोण कितना होगा। देखो, ये एक छोटा छोटा कंसेप्ट है जो आपको सीखना है। यहाँ पर आप जो ज्योमेट्री पढ़ोगे वहां पर इसका एप्लीकेशन आएगा। ठीक है, इसको यूज करोगे आप। चलिए, तीन बच्चे और आंसर कीजिए। अभी तक जितने आंसर आए सभी के सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, खुशी के आईडी से बच्चों आपके बार बार क्लास में लेफ्ट हो रही है, ज्वाइंट हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या। अगर कुछ इशू आ रही है तो बताइए। ठीक है, तो अभी रुकते हैं लास्ट 10 सेकेंड। अभी दो बच्चे और हो, आंसर करिए। बहुत आसान है, लास्ट 5 सेकेंड रुकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, इसको एंड करें। इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे इसको समझेंगे। अच्छा, ये काफी आसान भी लगा होगा आपको। जब भी हमने पढ़ा दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तो आमने सामने वाले कोण कैसे होंगे। आमने सामने वाले कोण के बारे में क्या बताया, सर बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऊपर वाला कोण अगर आप कह रहे हो सर, यहाँ पर भी मुझे फिगर में दिख रहा है कि सर दो लाइन एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, दो लाइन एक दूसरे को काट रही है। तो अगर यहाँ पर कोण हमारा 135 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पर भी कोण 135 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है, इसका मतलब जो x का मान होगा वो कितना होगा, 135
5 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना रहेगा 135 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आमने सामने के कोण बराबर होंगे ना, तो ऊपर वाला कोण अगर 135 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर भी कोण 135 डिग्री ही बनेगा। समझ में आया? Nice. तो ये काफी आसान सा क्वेश्चन था, इसमें किसी का आंसर गलत भी नहीं हुआ, सभी का आंसर सही था और बहुत आसान भी क्वेश्चन था और आंसर सही होना भी चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला कंसेप्ट देखते हैं, आज का जो लास्ट टॉपिक है। आज हमें ये भी सीखना है कि सर तिर्यक रेखा क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं अगर बोलूं कि इन दोनों लाइन को आप क्या बोलोगे, अगर मैं दो लाइन बनाऊं, मुझे बताइए इन दोनों लाइन को आप कौन सी रेखा कहते हो? एक बिंदु पर काट रहे हो ना। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे को कितने बिंदु पर काट रहे हैं, कितने बिंदु पर काट रहे हैं बताइए? एक सर बिंदु पर, तो एक बिंदु पर काट रहे हैं, कहोगे सर एक बिंदु ये वाला कॉमन पॉइंट सिर्फ एक बिंदु पर काटेगा। ठीक है, तो एक बिंदु पर काट रहे हैं, तो इसमें से किसी को तिर्यक नहीं कहते, इसको हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। देखो तिर्यक रेखा का डेफिनेशन क्या है, इसमें समझिएगा ये इंपॉर्टेंट है कि जब कोई रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप कहोगे सर क्या, अलग अलग बिंदुओं पर काटे, कोई एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे, मतलब एक से अधिक बिंदु पर काटे, तब उसे क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा कहेंगे। किस रेखा को? जो रेखा दी गई रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काट रही है। जैसे यहां पर अगर मैं एक लाइन बना दूं, दो लाइन बना दूं और एक तीसरा लाइन कुछ ऐसे बना, ये दोनों लाइन दूसरे को नहीं काट रही है अभी, लेकिन मैं अगर तीसरा लाइन ऐसे बना दूं, ठीक है, तो आप ये बोलोगे सर यहाँ पर अगर मैं नाम दे दूं तीनों लाइन का, एक का नाम दिया ए, एक का नाम दिया बी, एक का नाम दिया सी, तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी है? देखो लाइन सी जो है वो लाइन ए को भी काट रही है और लाइन बी को भी काट रही है, दो अलग अलग बिंदु पर। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर लाइन सी जो है वो ए को भी काटा, लाइन बी को भी काटा, तो लाइन सी को हम क्या कहेंगे? सी को कहेंगे सर तिर्यक कहेंगे या फिर तिर्यक रेखा कहेंगे। ठीक है, तिर्यक भी कह दो तो भी सही है, तिर्यक रेखा कह दो तो भी सही है, दोनों ही कहना बिल्कुल सही है, ट्रांसवर्सल या ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पर तिर्यक ए होगा क्या? ए को तिर्यक नहीं कहेंगे। ठीक है, ए को तिर्यक नहीं कहेंगे। ठीक है, ए तिर्यक नहीं है, बी हमारा तिर्यक नहीं है, ए भी तिर्यक नहीं है, तिर्यक हमारा सी होगा। ठीक है, तिर्यक सी होगा क्योंकि सी काट रहा है ए को भी बी को भी। ठीक है, तिर्यक समझ में आया? तिर्यक क्या होता है? दी गई रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटे या दो दो अलग अलग बिंदुओं पर काटे। ठीक है, जैसे कि इस फिगर को देखिए, इस फिगर में मुझे बताओ कि कौन सा तिर्यक है? एल एन एम पी, चार लाइन है सर एल एल, तो हम कह सकते हैं सर इस फिगर को हम देखें तो लाइन एल एक ऐसा लाइन है, लाइन एल को अगर हम देखें तो लाइन एल एन को भी काट रही है, एम को भी काट रही है, पी को भी काट रही है, तीन अलग अलग बिंदुओं पर। एन को यहाँ काटा, एक सेकंड, एन को यहाँ पर काटा, लाइन एम को यहाँ पर काटा और लाइन पी को यहाँ पर काटा। तो अगर आपसे कोई बोले कि यहाँ पर तिर्यक बता दो, तिर्यक का नाम क्या है? तिर्यक का ट्रांसवर्सल का नाम होगा एल। ठीक है, एल तिर्यक होगा। ठीक है, चलिए अगर मैं ऐसे फिगर बनाऊं, ठीक है, यहां पर मैं आपसे बोलूं कि इसका सभी लाइन का मैं नाम देता हूं, पी क्यू ए बी सी, तिर्यक कौन सी है? कौन कौन से लाइन तिर्यक है? सर पी क्या हुआ? पी क्यू, नाइस। तो आपको सर पी लाइन को अगर मैं देखूं, पी लाइन कौन सा है? पी लाइन ये वाला है, तो ये जो लाइन है ये ए बी सी तीनों को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। ठीक है, तो लाइन ए को कुछ यहाँ पर काटा, लाइन बी को यहाँ पर काट रहा है, लाइन सी को यहाँ पर काट रहा है, तो तीन अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, तो पी हमारा तिर्यक कहलाएगा। पी को कहो क्या? पी हमारा सर तिर्यक है। ठीक है, पी हमारा तिर्यक है। और क्यू भी क्या है? क्यू भी देखो ए को काटा यहाँ पर, बी लाइन को काटा यहाँ पर और सी लाइन को काटा यहाँ पर। ठीक है, तो हम कहेंगे सर क्यू क्या है? क्यू भी हमारा तिर्यक कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए अगर मैं ऐसा फिगर बनाऊं, अगर मैं इसका नाम दे दूं एम, इसका नाम दे दूं एन, यहां पर बताइए तिर्यक कौन सा है? यहाँ पर तिर्यक कौन सा है? सर कोई सा भी नहीं है। सर नो। वेरी नाइस। आप कहोगे सर यहाँ पर ये दोनों लाइन जो है सिर्फ एक बिंदु पर काट रही है, ये सिर्फ एक बिंदु पर काट रही है ना, तो सिर्फ एक बिंदु पर काटेगा तो हम किसी को भी तिर्यक नहीं कह सकते, तो कहेंगे सर एम भी तिर्यक नहीं है और एन भी तिर्यक नहीं है, दोनों में से कोई भी तिर्यक नहीं कहलाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई को भी आप तिर्यक नहीं कह सकते। और एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए।
अगर मैं ऐसे फिगर बना दूं, और मैं आपसे पूछूं, इस सभी का नाम दे देता हूं, L1, चलो ये L M N, और इसका नाम दे दिया R। तिर्यक कौन कौन सी है? सर NR। NR, ठीक है, सर NR। नाइस। ठीक है, तो N को आप बोल सर, N को देखें अगर, तो N क्या है? लाइन L को यहाँ पर काट रही है, लाइन R को यहाँ पर काट रही है, और लाइन M को यहाँ पर काट रही है। ठीक है, तो तीन अलग अलग बिंदु पर काट रही है, तो N तो तिर्यक होगा। अगर लाइन R के बारे में देखें, तो लाइन R L को यहाँ पर काट रही है, L इस वाले लाइन को कह रहे हैं, L को यहाँ पर काट रही है, M N को यहाँ पर काट रही है, और M को यहाँ पर काट रही है। तो N और R को क्या कहेंगे सर? ये दोनों ही हमारे तिर्यक कहलाएंगे। ठीक है, ये दोनों ही तिर्यक कहलाएंगे। इतना क्लियर है सभी को? अगर तिर्यक के बारे में समझ में आ गया कि तिर्यक क्या होता है, तो जल्दी से वाई लिखिए। कोई भी आपके मन में कोई छोटा सा भी क्वेश्चन है तो डी लिखिए। कोई क्वेश्चन तो बताइए, नहीं है? ठीक है, तो तिर्यक के बारे में आपने समझा तिर्यक क्या होता है। अभी मैं पोल दे रहा हूँ, पोल में आंसर करिएगा। आपको बताना है कि क्या यहाँ पर पी तिर्यक है, यस और नो। बस आपको ये बताना है कि ये पी को हम तिर्यक बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। देखो, इसके बाद इस सभी चीजों को रिलेट करेंगे। अभी जो भी क्लासेस आपकी आएंगे वो सारी इंपॉर्टेंट, सारे लिंक, तिर्यक, फिर तिर्यक, फिर तिर्यक कोण के नाम पढ़ेंगे, फिर उसके गुण पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिंक रहेंगी आपकी। तो पी और एम को देखिए कितने बिंदु पर काट रही है। क्या पी को तिर्यक बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? अच्छा, 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, आंसर करिए। अभी इस क्वेश्चन में तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ऐसा एग्जाम्पल भी हमने किया है। अभी 2 बच्चे और हो, तो लास्ट 5 सेकंड रुकेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। 5 4 3 2 1। चलिए, पोल को मैं एंड कर रहा हूं। और बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट है ये। ठीक है, चलिए, पोल को मैंने एंड कर दिया और आपका चैट ऑन है। देखो, यहां पर आप बोलोगे सर पी और एन को अगर हम देखें, तो पी और एन, मुझे बताओगे, बस इसका आंसर बताओगे कि ये दोनों जो लाइन है पी और एन, एम, एक दूसरे को कितने बिंदु पर काट रहे हैं? कितने बिंदु पर काट रहे हैं? अच्छा मनीषा, लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, शायद सही हो जाए। सर तो एक। आपको भी सर सिर्फ एक बिंदु पर है ना, तो आपको भी सर ये दोनों लाइन जो है सिर्फ एक बिंदु पर काट रहा है एक दूसरे को, तो सिर्फ एक बिंदु पर काटेगा, तो इसको आप तिर्यक नहीं कह सकते। ना ही एम को तिर्यक बोलेंगे, ना ही पी को तिर्यक बोलेंगे। ठीक है, तो एम और पी दोनों में से कोई सा भी तिर्यक नहीं है, तो हम कहेंगे सर पी तिर्यक है क्या? नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्योंकि आपको तो डेफिनेशन में बताया था ना, इस परिभाषा को देखिए कि अलग अलग बिंदु पर काटना जरूरी है। वह रेखा जो दी गई रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटे, तो 2 से अधिक बिंदु आएगी तभी जाकर हम उसको तिर्यक कहेंगे। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? बी हमारा सही उत्तर होगा। एक ही बिंदु पर काटेगा तो तिर्यक रेखा नहीं कहेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन और करो। यहाँ पर चित्र को देखकर बताइए कि इसमें कौन सा तिर्यक है, ट्रांसवर्सल या ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा है? तिर्यक रेखा समझ गो तो तिर्यक कोण भी बहुत आसान है। ठीक है, ध्यान से देखना, हड़बड़ी मत करना, क्योंकि इसमें हो सकता है कि थोड़ा आप हड़बड़ी करोगे तो गलती हो जाएगी। तो लाइन एन एम पी को ध्यान से देखिए, कौन सा लाइन एन है, कौन सा लाइन पी है, सेम कलर का लिखा हुआ है, आपको पता चल जाएगा तिर्यक कौन सा है। क्या एन को तिर्यक बोलोगे, क्या पी को बोलेंगे, या फिर लाइन एम को बोलेंगे, या एन और पी को बोलेंगे? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो अभी रुकते हैं लास्ट 20 सेकंड। अच्छा, 20 सेकंड में बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन के लिए। आंसर ऑलमोस्ट आ चुके हैं, 2-3 बच्चे और प्लीज आंसर कर दो। ठीक है, तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, आंसर ऑलमोस्ट आ चुके हैं। ठीक है, तो लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए, पोल को मैं एंड कर रहा हूं। और यहां पर आप देखो, तो आप क्या बोलोगे सर? अगर हम इस फिगर को देखें तो हम क्या कह सकते हैं? कौन सी लाइन है जो दी गई सभी रेखाओं को काट रही है, या फिर कौन सी लाइन है जो दी गई रेखाओं को 2 अलग अलग बिंदु पर काटे? तो अगर लाइन एन को देखोगे तो लाइन एन पी को तो नहीं काट रहा,
लाइन एन जो है पी को नहीं काट रहा, लेकिन एम को काट रहा है और एम को एक बिंदु पर काट रहा है, तो ये एम को तिर्यक नहीं कहेंगे। पी को देखिए, पी एम को काट रहा है, पी एम को काट रहा है, लेकिन पी एन को नहीं काट रहा, ठीक है। तो हम कहेंगे सर पी जो है एम को एक बिंदु पर काट रहा है, तो ये भी तिर्यक नहीं कहलाएगा, तो पी भी नहीं होगा, एन भी नहीं होगा। अगर हम एम को चेक करें तो एम देखिए पी को भी काट रहा है, पी को इस बिंदु पर काट रहा है, और एन लाइन को इस बिंदु पर काट रहा है, तो दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। तो एम जो है वो पी को भी काट रहा है, एम को एन को भी काट रहा है, तो हम कहेंगे सर एम जो है वो हमारा तिर्यक कहलाएगा। तो तिर्यक या तिर्यक रेखा इसमें कौन सा है, तो कहोगे सर लाइन एम, ठीक है। तो ओनली आंसर हमारा बी होगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी। एम हमारा तिर्यक रेखा या फिर तिर्यक कहलाएगा। इतना क्लियर है? चलिए अभी 5 मिनट का समय है, 5 मिनट में एक कंसेप्ट और हो जाएगा, क्वेश्चन और नहीं है, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट है, बस आपको जानना है कि तिर्यक कोण क्या होता है। उसके बाद तिर्यक कोण के टाइप पढ़ लेंगे अगले क्लास में। देखो तिर्यक कोण क्या होता है, ट्रांसवर्सल एंगल क्या होता है। सिंपली देखो क्या लिखा गया है, तिर्यक रेखा से निर्मित कोण, वह कोण जो तिर्यक रेखा से बनेगी उन्हीं कोणों को तिर्यक कोण कहेंगे। मुझे बस इसका आंसर बताइए कि अगर मैं दो लाइन बनाऊं प्रतिच्छेदी रेखाएं, यहाँ पर दो लाइन के कटने से कितने कोण बन रहे थे, अभी आपको काउंट करवाया था शीर्षाई कोण के केस में, कितने कोण बन रहे थे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 4 कोण बनते थे, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा फिगर बना दूं, अब कितने कोण बन रहे हैं, तो 4 कोण ऊपर में बनेंगे, आप बोलोगे सर 4 कोण यहाँ पर बनेगा और 4 कोण नीचे बनेगा। तो ये 8 जो कोण दिख रहे हैं, जो 8 कोण आपको दिख रहे होंगे, ये 8 कोण कैसे बन रहे हैं, एक तिर्यक रेखा बना रही है क्या, क्या ये 8 कोण एक तिर्यक रेखा बना रही है, तिर्यक रेखा काटने से बन रही है ना। तो आपको भी सर तिर्यक रेखा के काटने से जो कोण बनेंगे उसी को तिर्यक कोण कह देंगे। तिर्यक कोण मतलब एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो आप कहोगे जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने कोण ही तिर्यक कोण कहलाते हैं। सिंपली ट्रांसवर्सल एंगल क्या होता है, तिर्यक कोण क्या होता है, जो तिर्यक रेखा बनाती है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा फिगर बनाऊं, पहले तो मुझे बस इसका बता दो कि तिर्यक कौन सा है यहाँ पर। अगर मैं नाम दूं इन तीनों का ए बी सी, तिर्यक कौन सा है, तिर्यक सी है ना, ट्रांसवर्सल सी है। कोण कितने हैं यहाँ पर, आप बोलोगे सर 4 कोण बनेगा लाइन ए के ऊपर, ठीक है। तो 1 2 3 4, ये 4 कोण नंबरिंग कैसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4, और 4 कोण बनेंगे लाइन बी के ऊपर, तो 4 5 6 7 8। तो तिर्यक कोण अगर आपसे कोई पूछे कि तिर्यक कोण कौन से हैं, तो यही 8 कोण जो होंगे ना वे तिर्यक कोण कहलाएंगे। तिर्यक कोण लिख दीजिए, तिर्यक कोण या फिर ट्रांसवर्सल एंगल। तो 4 कोण आपको दिखेगा सर लाइन ए के ऊपर, 1 2 3 4, और 4 कोण दिख रहा है सर लाइन बी के ऊपर, 5 6 7 8, ठीक है। तो कितने कोण दिख रहे हैं यहाँ पर, 8 तिर्यक कोण, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं सर 8 तिर्यक कोण बन रहे हैं दो लाइन के काटने से। अगर दो लाइन को एक तिर्यक रेखा काटेंगे तो 8 तिर्यक कोण बनेंगे। क्या हमेशा 8 ही तिर्यक कोण बनेंगे, नहीं। देखो अगर मैं 3 लाइन को काटूं, बस इसका आंसर मुझे बता दो कि अगर मैं यहाँ पर एक तिर्यक रेखा बना दूं तो यहाँ पर कितने तिर्यक कोण बन रहे हैं, तिर्यक कोण की संख्या कितनी होगी, सर 12। 12, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बोले तिर्यक कोण की संख्या अगर हम लिखना चाहें तो आप बोलोगे सर इसको काउंट कर लिए, 4 कोण लाइन ए के ऊपर, 4 कोण बी के ऊपर, 4 कोण सी के ऊपर, ठीक है। इसको आप नंबरिंग ऐसे कर दो, नंबरिंग कैसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। 9 10 11 12, ठीक है। तो आप कहोगे सर 12 तिर्यक कोण बन रहे हैं। तिर्यक कोण समझ लिया सभी ने, ठीक है। Yes, sir. तिर्यक रेखा से निर्मित कोण को तिर्यक कोण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तिर्यक कोण के नाम क्या होते हैं, अंतः कोण, बाह्य कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, ये सारी चीज नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो अभी जितने भी क्लासेस होंगी सारी लिंक्ड रहेगी, तो कोई भी क्लास मिस नहीं करना है, सारी क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिल्कुल मिस मत करना। होमवर्क मैं सेंड कर दे रहा हूँ थोड़ी देर में, कोई भी डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ, बताइए, कोई भी डाउट है तो बताइए।